नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस पॉडकास्ट में आपको लेके जाऊंगा जापान के आओकीगाहरा के जंगलों में, जहां इंसान की सोच भी गहराइयों में गिर जाती है और दूसरा भारत के भी कुछ लोगों की सोच जो ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाती है, उसके बारे में। दोनों घटनाओं का आपस में कनेक्शन है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने कभी सुना है कि एक ऐसा जंगल हो जहां लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता हो? ऐसे बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन मैं एक जंगल के बारे में आपको बता रहा हूँ, आओकीगाहरा। माउंट फूजी जो पर्वत है, उसके नीचे फैला हुआ घना जंगल। वहाँ पर जीपीएस और कंपास भी ठीक से काम नहीं करते। भूल भुलैया एक बार जो अंदर घुस गया, उसका निकलना करीब करीब नामुमकिन, अगर उसे रास्ता मालूम नहीं है तो। और इसी बात का फ़ायदा उठाते थे वो लोग जो अपने परिवार के बूढ़े सदस्यों को अपनी पीठ पर लाद के लेके जाते थे और जंगल में छोड़ के चले आते थे। उनको बोलते थे कि आपको जंगल घुमाने लेके जा रहे हैं या कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं। जब घने जंगल के बीच में पहुंच जाते थे तो उनको वहीं पर 1-2 दिन का खाना जो भी छोड़ के, पानी छोड़ के चले आते थे, ईश्वर के भरोसे छोड़कर। यहाँ तक कि उस जंगल को सैनिसाइड फॉरेस्ट बोला जाने लगा। सैनिसाइड का मतलब होता है बुजुर्गों की हत्या। बुजुर्गों को बोलते हैं सेंसेक्स लैटिन लैंग्वेज में, और साइड का मतलब होता है किलिंग, यानी सैनिसाइड। यानी कि इसका मतलब है कि बुजुर्ग को मृत्यु की तरफ धकेल देना। अब ऐसा लोग क्यों करते थे? कई बार अकाल आ जाता था, घर में खाने को कम था, बुजुर्ग की बीमारी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि वो गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा होता था। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ जाती थी, खाने के लिए भोजन बहुत कम था, सीमित संसाधन थे, तो उन्हें लगता था कि बच्चों और जवानों का पहला हक है, बुजुर्ग तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। तो जिन बुजुर्गों ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था, अब वो उन्हें बोझ लगने लगते थे, तो उन्हें वो ले जाके जंगल में छोड़ देते थे। एक तरह से उन्होंने हत्या भी नहीं की, हत्या का पाप भी नहीं किया, ऐसा उनका सोचना था, और वो छोड़ के चले आए ईश्वर के भरोसे। वो मौत बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती थी दोस्तों। एक बेटा अपने बूढ़े बाप को अपने कंधे पर बिठाकर या पीठ पर लाद कर जंगल में लेके जाता था, और वहाँ पर होती थी ठंड, जंगली जानवर और अकेलापन। वो उसे छोड़कर वहाँ बैठा के चला आता था। जंगल ऐसा कि वो बूढ़ा बाप चाह ले तो भी बाहर नहीं निकल सकता। बेटे के हिसाब से ये हत्या नहीं थी, मजबूरी में किया गया त्याग था, लेकिन ये किसी की हत्या करने से भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक हत्या थी। और दोस्तों, आओकीगाहरा का जंगल ऐसा ही दर्दनाक जंगल था जहाँ बहुत सारे बुजुर्ग छोड़ दिए गए। एक साल में 100 से ऊपर बुजुर्गों की लाश और कंकाल मिले आओकीगाहरा के जंगल में। यह भी कहा जाता है कि उस जंगल में आज भी उन बुजुर्गों की आत्माएं भटकती हैं, उनके कदमों की आहट सुनाई देती है। उन्हें आज भी इंतजार है कि उनके परिवार वाले उनको लेने के लिए वहां पर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आओकीगाहरा एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पर सैनिसाइड होता था। एस्किमो लोग, कुछ, सारे नहीं, अपने बुजुर्गों को दूर बर्फ में ले जाके छोड़ के भाग के चले आते थे। नॉर्डिक लेजेंड्स थे जहां पर खुद बुजुर्ग पहाड़ से कूद जाते थे। अपने वो देखते थे कि खाने के संसाधन कम है, तो अपने परिवार के लिए वो त्याग करते थे, खुद कूद जाते थे। वो सुसाइड नहीं, सैनिसाइड ही था। साइबेरिया में जो कबीले होते थे, बुजुर्ग एक समय के बाद अपने परिवार को छोड़कर चले जाते थे। भारत में ऐसा बहुत हुआ। हालांकि भारत में जो एक आश्रम व्यवस्था थी कि जिसमें कि संन्यास आश्रम होता था, कि जब आप गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आता था। वानप्रस्थ में, जिसका मतलब है कि वन की तरफ प्रस्थान करना, वानप्रस्थ, उसमें यही सिस्टम था कि लोग वन की तरफ प्रस्थान करते थे और उसके बाद संन्यास की तरफ चले जाते थे अपने परिवार के सदस्यों से मिलके। उसके बाद उनकी कभी दोबारा मुलाकात नहीं होती थी। तीर्थ यात्रा पर चले जाते थे या कहीं जंगल में चले जाते थे, तपस्या करते थे, सन्यासी बन जाते थे। लेकिन ये सैनिसाइड नहीं था, क्योंकि सैनिसाइड वो है जब खाने की कमी की वजह से होता है। यह एक व्यवस्था थी जिसमें कि वो भक्ति की तरफ ध्यान लगाते थे, कई बार मिलने आ भी जाते थे, उनके घर में बहुत कुछ खाने को होता था, उसके बावजूद ये परंपरा थी, ये व्यवस्था थी। अगर आपने सुना होगा, पांडव हिमालय से गए थे, स्वर्गारोहिणी पर्वत से वो स्वर्ग पे गए थे, वो भी उसी व्यवस्था के तहत अपना राजपाट, वो तो राजा थे, खाने की कोई कमी नहीं थी, छोड़ के गए थे। लेकिन इंडिया के अंदर भी सैनिसाइड होता है, कई बार हुआ था जब अकाल पड़ा था। लेकिन वहाँ पर
जो जानकारी उपलब्ध है उसमें छोड़ने के लिए नहीं गए थे लोग, खुद ही स्वयं बुजुर्ग चले गए थे। हालांकि अगर आप बोलो कि भारतीय इतने परंपरा के मानने वाले और इतने संस्कारवान है, ऐसा नहीं है। वृद्ध आश्रम भरे पड़े हैं बूढ़े माँ बाप से, जिनके बच्चे बहुत अच्छा कमा रहे हैं शहरों में, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया था, उन्होंने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। एक तरह से सैनिसाइड नहीं है, क्योंकि खाने पीने के लिए उसकी फ़ीस भी उन्होंने जमा करी। लेकिन ये बात मैंने इसलिए बोल दी, मेरा टॉपिक नहीं है कि मैं यहाँ पे भारतीयों को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ कि भारतीय ऐसा नहीं करते, बाकी जगह होता है, नहीं करते तो है। लेकिन जो मेरी जानकारी में है वो ये है कि अकाल के टाइम पे बुजुर्ग देखते थे खाने को कम है, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, वो खुद चले जाते थे दुखी होके, छोड़ के कि भाई कम से कम जो खाना मैं खा रहा हूँ बच्चों को मिलेगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो जंगल की बात थी, आओ की गहरा का जंगल, जहाँ सैनिसाइड, जहाँ लोगों के मरने की बात थी, फिर मैं सामाजिक समस्या पे बात कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक तो हमेशा वाइल्ड लाइफ होता है। दोस्तों, इस घटना का बहुत ज़्यादा कनेक्शन जुड़ा है उस बात से जो कि वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, और वो है दोस्तों छोड़ी हुई गाय, जो कि जंगल के पास, शहरों में भी छोड़ देते हैं, शहरों के किनारे भी आपको मिलेगी, लेकिन जंगलों के पास तो बहुत ज़्यादा है। आपको बैकग्राउंड में जो पीछे नदी दिख रही है, इस नदी में रोज़ रात को कम से कम 30-40 गाय बैठी मिलती है, और हफ्ते में कम से कम 2 गाय को टाइगर या लेपर्ड मारते हैं। अभी फ़िलहाल तो एक टाइगरेस है जो कब के साथ है। जब उसका पेट भरता है जंगल में, वो जानवरों को मार ही नहीं रही है, उसे मालूम है यहाँ मिल जाएगा। जरा से 3 या 4 छलांग लगाई, गाय थोड़ा सा भागती है, बिल्कुल आसान शिकार है, पकड़ लेती है। 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 100 गाय होंगी, जिसमें से रोज़ टाइगर उन्हें मार रहा है। रोज़ मतलब जब उसको ज़रूरत पड़ती है, और उसके बावजूद नई गाय आ जाती हैं, क्योंकि लोग टेम्पो में भर के रात के अंधेरे में छोड़ जाते होंगे। कई बार तो लोग बताते हैं कि गाय मिलती है, साथ में बछिया भी मिली, यानी सिर्फ बूढ़ी गाय को नहीं छोड़ा, उनका मन भर गया या सेवा नहीं कर पा रहे होंगे तो उन्होंने बछिया को भी छोड़ दिया, ये मान के कि हमने तो जिंदा छोड़ा है, हमें इसका पाप नहीं लगेगा। बाद में अच्छा, लोग खिलाते भी हैं, बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, गाय को चारा डालते हैं। यहाँ जंगल में हरी घास है, पानी है, खाने की कोई कमी नहीं है जानवर को, तो वो ये सोचते हैं कि हमने सैनिसाइड नहीं किया, हमने उसकी हत्या नहीं की, हमने उसे जीवन का एक ऑप्शन दिया। यहाँ पे बहुत सारा चारा है जंगल में, बहुत सारा, और ऐसा होता भी है, सारे नहीं मरते, कुछ मरते हैं जो कमज़ोर है या जैसे भी है। कई बार तो शक्तिशाली सांड को भी भालू ने पकड़ लिया, बाद में उसका इलाज हुआ तो बच गया। तो इस तरह से लोग छोड़ जाते हैं ये सोच के कि ये हम हत्या नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, यही वो सैनिसाइड है और यही वो टॉपिक है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जापान का जो आओकी गहारा का जंगल है, जो कि फेमस है सैनिसाइड के लिए, जहाँ इंसानों को छोड़ा जाता था, एक साल में 100 नर कंकाल मिलते थे जिनको छोड़ा गया था। आज भारत के जो बफर जंगल हैं, बफर एरिया वो होता है जहाँ पर इंसान की आवाजाही भी होती है, जानवर भी जंगल से आते जाते रहते हैं, बफर एरिया होता है। बफर वर्ड से ही आप समझ गए। अब ये बहुत बड़ा खतरा कैसे बन जाता है? पहली बात तो उन गाय को आके छोड़ दिया, टाइगर को मालूम है कि हमें बहुत ही ईजी फूड यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि भाग ही नहीं पाता। जंगल में डियर को चेस करने में उसको बहुत 100 बार दौड़ता है तो 20 बार सक्सेसफुल होता है, लेकिन जब गाय के पीछे दौड़ता है तो 100 में से 99 बार सक्सेसफुल होता है। एक बार शायद कभी कोई गाड़ी आ गई या कोई इंसान आ गया है तो वो लौट जाए, ये ऐसा नहीं कि गाय बच सकती है दौड़ के। अब वो बफर एरिया, इधर घर बने हैं, इधर जंगल था, टाइगर को कोई लेना देना नहीं था इधर आने से, लेकिन अब क्योंकि वो बीच में गाय है उसके लिए वो आने लगा। अब कभी वो इंसान को भी मार देगा, और बहुत सारी जगह पे मार रहा है। महाराष्ट्र में बहुत सारे किस्से हो रहे हैं, पूरे इंडिया के लगातार किस्से हो रहे हैं। वो जानवर जो शुगर केन टाइगर है और जो शुगर केन लेपर्ड्स हैं, यानी कि जो गन्ने के खेतों में रहने वाले लेपर्ड्स हैं और टाइगर हैं, जिन्हें ये मालूम चल गया कि इससे बढ़िया कोई जगह नहीं छिपने की। यहाँ जैसे हम गन्ने खेत के बाहर निकलते हैं, या तो हमें चरने वाली गाय जो कि पालतू गाय है वो मिल जाती है, या फिर हमें मिल जाती हैं छोड़ी हुई गाय, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, वो रात को भी खुले में बैठी रहती है। आराम से गन्ने खेत से निकलो, मारो, गन्ने खेत में चले जाओ, जंगल से बढ़िया शेल्टर है, पानी आसपास कहीं ना कहीं है।
तो जब ऐसे लेपर्ड को गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पकड़ के लेके जाते हैं, उन्हें छोड़ा जाता है, कुछ दिन बाद वो घूम के 15-20 दिन बाद वापस उसी गन्ने के खेत में आ जाते हैं। वो रास्ता ढूंढ लेते हैं क्योंकि उन्हें जंगल सूट ही नहीं करता। आदत पड़ चुकी है फ्री के खाने की, बिना मेहनत के खाने की। ये एक आदत पड़ी है, बफर एरिया में इतने सारे जो मवेशी उपलब्ध हो गए हैं छोड़े हुए, और ये जो जंगल का इकोसिस्टम गड़बड़ हो रहा है, अब वो सोचता है कि जंगल में रह के क्यों मारना, जब जंगल के किनारे बफर एरिया में इतने सारे मवेशी बैठे हैं और किसी को कोई लेना देना भी नहीं है, कोई एक्शन भी नहीं ले रहा क्योंकि वो तो छोड़ी हुई गाय है। तो उसको मारता है टाइगर, और तो यही सिस्टम चेंज हो रहा है। आने वाले टाइम पे वो जंगल में मारेगा ही नहीं, जंगल के मवेशी तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जब इन टाइगर की बच्चे होंगे और वो भी हैबिचुअल हो जाएंगे, धीरे धीरे वो करीब करीब वैसे ही कैपेसिटी खो देंगे जैसे बहुत सारे गुजरात के लायन की कैपेसिटी। आपने वीडियो देखे होंगे कि कुत्ता डराता है और लाइनस डर के पीछे भाग जाती है, क्योंकि वो बफर एरिया में रहने वाली लाइनस है, उसे मवेशी खाने को मिलते हैं। जंगल वाले लायन को कुत्ता डरा दे, ये संभव नहीं है। तो है ये भी लायन वाइल्ड, पालतू नहीं है, लेकिन इसका सिस्टम चेंज हो गया। वो कुछ आप कल्पना कर लो, तुलना कर लो, जो मुर्गे होते हैं, अपने सफ़ेद मुर्गे देखे होंगे, ब्रॉयलर बोलते हैं, ये पिंजरों में बंद रहते हैं। अगर आप इन्हें खुले में छोड़ दोगे तो ठीक से चल भी नहीं पाते, चलते चलते गिर जाते हैं। यहाँ से 100 मीटर चलने में वो 5 बार बैठ जाएगा। और वहीं पे आप देसी मुर्गा छोड़ोगे, भागेगा, और वही कड़कनाथ मुर्गा जो कि पहले कभी जंगली मुर्गा होता था, वो छोड़ोगे तो उड़ उड़ के वो भाग के जाएगा। जंगली मुर्गे के तो कहना ही क्या है, मुर्गे सारे हैं। लेकिन ब्रॉयलर क्यों ऐसा हो गया? क्या वो शुरू से ऐसा था? ऐसा नहीं था। अगर आप उसे खुले में पालो, मैंने देखे हैं खुले में पाले हुए, वो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। इनके पैर बंध जाते हैं क्योंकि ये पैदा ही पिंजरे में हुए थे और निकाले जाते हैं, इनको चलना आता ही नहीं है। करीब करीब वही कंडीशन हो जाएगी टाइगर की भी, वही कंडीशन हो जाएगी लेपर्ड की भी, जो बफर एरिया के नज़दीक में रहते हैं। और वो मोटे तगड़े ज़्यादा हो जाते हैं, एक्टिवनेस धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि उनको तेज़ दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कभी कोई टेरिटरी फाइट होगी, दूसरा टाइगर उनको मारने आएगा, तब शायद उनको अपनी शक्ति प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो बफर एरिया में मवेशी मारो आराम से, और खाने के लिए बहुत हो गया। अब क्या होगा? बफर एरिया में मारा है तो वल्चर्स, जंगल में तो आज वल्चर्स हैं, बफर एरिया में वल्चर्स क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें कुत्ते भगा देते हैं। तो वो हवा में उड़ के देखते रहते हैं, नीचे लैंड करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है जैसे ही लैंड करेंगे उन्हें वल्चर भगा दे, उन्हें डॉग भगा देंगे। तो इनके स्कैवेंजर कौन हैं? डॉग्स हैं, जो बफर एरिया में मारी गई गाय है या इस तरह के दूसरे जानवर हैं। तो अच्छा, टाइगर एक दिन में तो खाता नहीं है। और बफर एरिया वो है जो कि जंगल है, जंगल के बगल का खुला इलाका है, जो आपको मैंने दिखाया था पीछे। आप जो पीछे पहाड़ देख पा रहे हैं, ये राजा जी टाइगर रिजर्व है। इसमें टाइगर की टेरिटरी है, वो जंगल है, वहाँ इंसानों का जाना वर्जित है। उसके नीचे बैकग्राउंड में जो आपको एक नदी दिख रही है, ये नदी पूरा बफर एरिया है, और जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये गाँव है। तो टाइगर जो पीछे के पहाड़ में बैठा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है आने के लिए। उसका जंगल है, वहाँ सांबर डियर, स्पॉटेड डियर सब है, हाथी भी है वहाँ, पानी की भी नेचुरल सोर्सेज है। लेकिन क्योंकि गाय नीचे है तो वो उतर के नीचे आता है, नदी में गाय को मारता है। अब इतनी बड़ी गाय को खींच के लेके जाना संभव नहीं है। कई बार जब उसके साथ बच्चा भी है, टाइग्रेस है, बहुत बड़ा टाइगर हो तो गाय को आराम से लेके जाए, खींचना है, और रफ बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर हैं, उसमें फंस जाती है। तो वो क्या करता है, जंगल के नज़दीक है तो रात को आके यहीं खाता है, सुबह फिर जाके उस पहाड़ पे जाके बैठ जाता है जहाँ से उसे वो गाय दिख रही होती है। दिन में उसे कुत्ते खाते हैं। कुत्तों को वो खाने देता है क्योंकि बार बार आके भगा नहीं सकता, लोगों की आवाजाही होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं। अगले दिन रात को फिर आता है। आज उसको कुत्ते ने खा लिया था। किसी कुत्ते को कैनाइन डिस्टेम्पर नाम की बीमारी है। अब उसकी लार वहाँ पे, लार से ही फैलता है वो। अब वो टाइगर दोबारा आएगा, उसको खाएगा, उसको भी कैनाइन डिस्टेम्पर हो गया। टाइगर में तो फिर भी कम होती है ये, लेपर्ड में बहुत ज़्यादा होती है। लेपर्ड भी आते हैं, ये सिर्फ टाइगर नहीं करते कि खा रहे हैं गाय को, लेपर्ड भी करते हैं। जब टाइगर रहेगा, टाइगर बीट पे चला जाता है। जैसे टाइग्रेस अभी आई है, अपने बच्चे को बड़ा कर रही है, जैसे बच्चा बड़ा होगा वो आसपास कहीं टेरिटरी बना लेगी, ये भी अपने एक एरिया में बीट करती है, जरूरी नहीं कि एक ही जगह रहती है। तो लेपर्ड को मालूम चल जाता है कि टाइगर फिलहाल यहाँ से चला गया है, तो अपना नीचे आके शिकार करने लगते हैं, वरना पेड़ पे ज़्यादा रहते हैं। तो लेपर्ड में बहुत ज़्यादा होता है। आप बहुत सारी घटनाएं देख रहे हैं कैनाइन डिस्टेम्पर की, जहाँ देखो वहाँ आपको बस्तियों के पास में लेपर्ड आके घरों में बैठा मिल रहा है, कहीं कोई महिला उसे राखी बांध रही है, कहीं कुछ है। वो सब अपनी याददाश्त खो के बैठे हुए हैं
कैनाइन डिस्टेंपर है, उन्हें कोई दवाई देने वाला भी नहीं। अगर आदमी उनको रेस्क्यू कर लेगा तो दवाई दे के थोड़ा ठीक हो जाएगा, नहीं करेगा तो वो धीरे धीरे मर जाएगा। इंसान के पास आता है तो इंसान फिर भी उसकी केयर कर लेता है, लेकिन जब उसको दूसरा कोई लेपर्ड मिलता है या दूसरा कोई जानवर, वो उसे मार देता है। तो वो मरा क्यों? क्योंकि वो आया था बफर एरिया में इंसान की छोड़ी हुई गाय खाने या जानवर खाने के लिए, और कुत्तों से उसे बीमारी फैल गई, वो बीमारी जो उसे होने वाली नहीं थी। दूसरी, जो छोड़ी हुई गाय है या इस तरह के जो मवेशी होते हैं, इनमें एक रोग होता है खुर पका मुंह पका, माउथ एंड फुट डिजीज। ये जब घास खाते हैं, अगर इनको जानवर ने नहीं खाया है तो घास तो खाते हैं, उसी घास को डियर भी खाते हैं, उसी घास को, यहाँ तो बाइसन नहीं है, इंडियन बाइसन गौर, उसी घास को जहाँ पे हैं ये जानवर छोड़ने की घटना तो वहाँ भी होती है, बाइसन खाते हैं। अच्छा, ये जो मवेशी घास खाते हैं, थोड़ी मोटी और बड़ी घास खाते हैं। सांबर डियर तो एक बार उसे खा लेता है, स्पॉटेड डियर वगैरह उसे नहीं खाते, उनको बहुत ही बारीक कोपल टाइप की घास चाहिए होती है। तो वो जब मवेशी ने खाई, मवेशी और इंडियन बाइसन का नेचर बिल्कुल एक जैसा ही है। जब इंडियन बाइसन उसे खाता है तो उसके अंदर हो जाती है खुर पका मुंह पका डिजीज़, जो कि इंसान के मवेशियों को तो इलाज मिल जाता है। इवन ये जो छोड़ी हुई गाय है, इनको भी वेटनरी डॉक्टर मिल जाता है जब किसी को कोई बीमारी दिखती है। इवन वो जो सांड को तकलीफ हुई थी, लोगों ने बताया तो वेटनरी डॉक्टर ने दवाई लगाई थी, मैंने वीडियो बनाया था, इनको भी ट्रीटमेंट मिल जाता है। लेकिन वो जो इंडियन बाइसन है जो उस खा के चला गया, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, वो जंगल में घूम रहा है। आपको पता होगा कि 1994 के आसपास या 93 के आसपास बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में से, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में से सारे इंडियन बाइसन गायब हो गए थे। उसके पहले 92 में मेरे फादर की पोस्टिंग थी, हम लगातार देखा करते थे। 2 साल बाद खबर आई कि बाइसन ख़त्म हो गए। बाद में री इंट्रोड्यूस किए गए कान्हा टाइगर रिजर्व से, सतपुड़ा से। आज बाइसन दोबारा फल फूल रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म हो गई थी खुर पका मुंह पका रोग की वजह से, जो कि फैली थी मवेशियों की वजह से, बफर एरिया में आके चरने की वजह से। उस वक्त गायों को छोड़ने की घटनाएं इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन लोगों के पालतू जानवर भी तो चरते हैं, जिनको वो चराने लेके जाते हैं, तो उनके भी थ्रू हो जाती थी। तो ये जो दोनों का आना जाना मिलना होता है, इससे वाइल्ड लाइफ को खतरा पैदा हो जाता है। अब क्या होता है, जनता के जब जानवर और इंसान एक ही जगह आने लगते हैं, एक पर्दा है दोनों के बीच में। जंगली जानवर को अपनी सीमा मालूम है, लेकिन कार्निवोरस जानवर को, लेकिन एक टाइम होता है जब वो कभी सडन एनकाउंटर हो गया, या उसने बैठे हुए इंसान को, बच्चे को एक छोटा जानवर समझ लिया, या उसने सोचा कि ये आसान शिकार है, हमला करना शुरू कर देता है। तो वो जो किसी इंसान ने गाय छोड़ी, उसकी वजह से दूसरे इंसान मरने लगते हैं। दूसरी बात, फिर इंसान प्रोटेस्ट करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, किस जानवर को मारो, हमारी हत्या हो रही है, हमारे इंसानों की हत्या हो रही है। फिर पहले उसे ट्रैंकुलाइज किया जाता है, पकड़ा जाता है, कैद में किया जाता है, कई बार गोली मार दी जाती है। तो इस व्यवहार के पीछे इंसान ही था, कोई दूसरा इंसान, स्वार्थी इंसान, जिससे सोचा था कि मुझे पाप नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं गाय को ऐसी जगह छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ बहुत सारा चारा है, बहुत सारा पानी है। लेकिन उसे ना सिर्फ गौ हत्या का पाप पड़ेगा, उसे इंसानी हत्या का भी पाप पड़ेगा, क्योंकि उस टाइगर या वैसे टाइगरों की वजह से जो इंसान मर रहे हैं, उसका भी दोषी वही इंसान है जिसने उस गाय को वहाँ छोड़ा है, जो उसकी जगह नहीं थी। तो दोस्तों, ये जो सैनिसाइड हो रहा है, जो एक गाय छोड़ने की घटना है, इसमें ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम बताई जाए तो उसका सोल्यूशन बताना चाहिए। अगर सोल्यूशन नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम ही नहीं बताना चाहिए। तो मेरे पास जो सोल्यूशन जो मुझे समझ में आता है कि देखिए, ये जो गाय है, ये मेरे ख्याल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके लिए कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि कुछ कर सकता नहीं। इनके लिए जिम्मा उठाना चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। जो इंसान स्वार्थी है, छोड़ के जा रहा है, वो तो छोड़ के जाएगा। हाँ, अगर गायों के कान में टैग लगने शुरू हो जाए, सब पे कंपलसरी हो, तो उससे पता चल जाए कि ये छोड़ी हुई गाय किसकी है, उस पर हैवी पेनल्टी लगा दी जाए उस आदमी पे, तो फिर वो डर की वजह से नहीं होगा। अगर चालान होता है तो आदमी डर की वजह से कानून नहीं तोड़ता है, एक। दूसरा, अगर छोड़ने जा रहा है और किसी तरह से वो पकड़ में आ जाता है कि इस गाड़ी नंबर पे छोड़ा जा रहा है, तब एक्शन ले लिया जाए, कठोर कार्रवाई की जाए, अच्छी खासी पेनल्टी लगाई जाए कि वो जिंदगी भर 100 गायों की सेवा कर लेता, उससे ज़्यादा पैसे उसको पेनल्टी भी लगने चाहिए, तो उसको समझ में आए कि मैं बेहतर है कि इस गाय की सेवा कर लूँ, वरना मेरे पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, जिन पैसों को बचाने के लिए मैं एक घोर पाप कर रहा हूँ। दूसरा, गांव के अंदर एक सिस्टम बना देना चाहिए। देखिए, गौशालाएं बहुत हैं, करने वाले बहुत हैं, सेवा करने वाले बहुत हैं, लेकिन
वहाँ तक पहुँचाने वाले लोग नहीं हैं। तो ऐसा सिस्टम कर देना चाहिए हर गांव में या इलाके में कि महीने में 2 दिन या तो गौशाला वाले जाएं, एक रोटेशन गवर्नमेंट के तरफ से बना दिया जाए कि यहाँ पे आप जाएं, यहाँ जाएं, वो अपनी गाड़ियाँ लेके जाएं और लोग, उन्हें मालूम रहे कि इस डेट पर महीने की पहली और दूसरी या 10वीं 12वीं तारीख को वो लोग आते हैं। अगर किसी से नहीं हो पा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो नहीं पाल पा रहा है, वो सरेंडर कर सकता है कि भाई इसका लालन पालन किया जाए, जंगल में ना छोड़ा जाए, गौशाला में उसको भूसा मिले, पानी मिले। तो ऐसा कर देने से क्या है कि जिसकी मजबूरी है कि वो कुछ कर नहीं सकता, वो जंगल में छोड़ने, खुला छोड़ने, गांव में छोड़ देने के बेहतर की बजाय वो उनके हाथ, उनके हवाले करेगा जो कम से कम उसकी केयर करते हैं और उनके पास दान देने वाले इतने सारे लोग हैं कि गायों को भोजन की कमी नहीं है। या फिर जैसे मैंने पहले एक भालू के लिए वीडियो बनाया था, तब मैंने बताया था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जिन इलाकों में हमले हो रहे हैं वहाँ पर सस्ती दरों में चारा उपलब्ध करा दे, सब्सिडी देके, जैसे कि गैस सिलेंडर पे सब्सिडी होती है हर जगह। तो जैसे उन पे है, तो जिन लोगों पे गांव में हमले हो रहे हैं, जंगल में हमले हो रहे हैं, उनकी भी मदद के लिए अगर वो सब्सिडी पे चारा दे दिया जाए या 2 गांव के बीच में एक जगह दे दी जाए जहां से वो सस्ती दरों पर चारा ले आए। क्योंकि जंगल में वो काटने क्यों जाते हैं, जंगल में चारा काटने इसलिए जाते हैं कि उनको लगता है कि हम खरीदेंगे तो बहुत सारा पैसा, क्योंकि शहरों में तो लोग खरीदते ही हैं, उनके पास तो जंगल नहीं है कि उनको फ्री में चारा मिल जाएगा। क्योंकि इनके पास अवेलेबिलिटी है, इनको अधिकार भी है, सरकार ने ही अधिकार दिया है, लेकिन उस अधिकार के चलते जब उनकी जान पे खतरा हो रहा है, तो वो जब कम पैसे में उनको चारा मिल जाएगा, उनको जान सुरक्षित हो जाएगी, वो खुद जंगल में नहीं जाएंगे काटने के लिए। अब एक सोलर फेंसिंग का बहुत बढ़िया उपाय है कि सोलर फेंसिंग कर दी जाए जंगल के इलाकों में, खेत में। वो तब संभव है जब हर्बीवोरस जानवर आपके खेतों में आके जब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट करता है, उससे बचाव के लिए है। लेकिन ये छोड़ी हुई गांवों की समस्या नहीं सॉल्व होगी। सोलर फेंसिंग अगर नहीं संभव है तो कटीले जो कैक्टस होते हैं, कांटेदार पेड़ होते हैं, अगर वो अपने खेतों के चारों तरफ आप लगा देंगे, एक बार मेहनत है लेकिन हमेशा के लिए जानवरों से छुटकारा है, जंगली जानवरों से और ये पालतू छोड़ी हुई गायों से जो आपकी फसल, मेहनत की फसल को खा जाते हैं। अगर आप वो फेंस लगा देंगे तो काफ़ी हद तक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से ये सैनिसाइड वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस कटीली बाढ़ से, ये मुझे नहीं लगता। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देने के लिए एक डिपार्टमेंट चालू करने की ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, तो उससे अच्छा वो सब्सिडी खाते में दे दे। एक तरह से जो पेंशन होती है ना, कि जिन्होंने गाय पाली है, तो जिनकी गाय बूढ़ी हो गई तो उनको 200 500 जो भी जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग अगर दे दें, और फिर चेकिंग भी होगी भाई तुम्हारी गाय तुम्हारे पास है कि नहीं है, नोट करके। चेकिंग के लिए तो कम लोग आके भी संभव है, महीने 2 महीने में भी चेकिंग हो जाएगी तो हो जाएगा। अगर घर घर में थोड़ा पैसा दे दें, थोड़ा अपने पास से मिला के थोड़ा करके, तो गाय को छोड़ने की जगह वो अपने घर में ही चारा दे के पाल सकते हैं। या जैसे बहुत सारे NGOs हैं जो कि स्कीम निकालते हैं कि आप देख रहे हो डॉग लवर्स, बहुत सारे वो करके कुत्तों को खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, बहुत है। इसी तरीके से गाय के लिए भी स्कीम निकालनी चाहिए कि वो, उनके पास पैसे बहुत हैं लेकिन गाय पालने के लिए उनके पास जगह नहीं, वो फ्लैट में रहते हैं, ना वो सोसाइटी में पाल सकते हैं, लेकिन वो अडॉप्ट कर सकते हैं। वो ऐसी गाय का उनका डेटा उपलब्ध करा दिया जाए कि जो लोग गांव में या ऐसी जगह हैं जो परेशान हैं, इकोनॉमिकली परेशान है, कि जो गाय को रखना तो चाहते हैं, रख पा नहीं रहे, सेवा करना चाहते हैं, पैसे से परेशान हैं, तो ऐसे आप शहरों में रहते हुए कनेक्शन से आप उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक गाय को अडॉप्ट कर लोगे तो आप गौ सेवा कर रहे हो, आपको पुण्य भी मिलेगा, लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आप फ्लैट में रहते हो, आप चाह के भी गाय नहीं पाल सकते, आप घर बैठे दूर की गाय की सेवा कर सकते हो। सेवा कोई और कर रहा है लेकिन आप उसको सेवा करने के लिए जो पैसे उपलब्ध करा रहे हो, आपका भी पर्पस सॉल्व होगा, आपको भी उस बात का पुण्य मिल जाएगा, वहाँ वो गाय की सेवा हो जाएगी और वो गाय जंगल में नहीं आएगी, बफर एरिया में उसकी ज़िंदगी बच जाएगी और जंगली जानवरों की भी ज़िंदगी बच जाएगी, टाइगर, लेपर्ड, इन सब जानवरों की ज़िंदगी बच जाएगी, क्योंकि आपस में सारे कनेक्टेड हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों, ये आओकीगहारा का जो जंगल था जापान में, ऐसे कई जंगल मैंने आपको बताया कि ऐसे बहुत सारी जगह पे था। हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ आओकीगहारा हैं जहाँ पर बुजुर्गों को नहीं लेकिन बुजुर्ग गायों को छोड़ा जा रहा है। इस विषय पर अगर कुछ सोचा जाए, सलूशन निकाला जाए, कुछ सलूशन तो मैंने ही बता दिया, मैंने केवल आपको प्रॉब्लम नहीं बताई है, सलूशन भी बताया है, तो वाइल्ड लाइफ का भला हो सकता है, गाय का तो भला होगा ही होगा।
अगर आप गाय से कंसर्न नहीं है, वाइल्ड लाइफ से बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो ये आपस में कनेक्टेड मैटर है, अगर आप इसको उस तरीके से सोचे तो चलिए दोस्तों, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए, और एंड करता हूँ इस पॉडकास्ट को। अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।